नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि नामिश ऐप मेक इन इंडिया के माध्यम से आज मुझे लाइव आना था ठीक 5 बजे, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। हेमंत शर्मा जी के आह्वान पर एक विशेष पहल चलाई जा रही है साहित्य को उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए, कविता को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए जो पहल की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्तुत्य है। निश्चित रूप से जहाँ साहित्य होता है वो देश मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत आगे बढ़ता जाता है। साहित्य जीवन में संस्कार लाने का काम करता है और हेमंत शर्मा जी ने जो पहल प्रारंभ की है वो इसी तरह की पहल है कि समाज में संस्कार आए, समाज को एक नई धारा मिले, समाज को एक नया परिवेश प्राप्त हो। हमारे मित्र जुड़ने लगे हैं। गोपाल गहुई बहुत प्यारा बेटा है, जुड़ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था साहित्य हमेशा मनुष्य के हित के संवर्धन के लिए काम करता है, समाज के संवर्धन के लिए काम करता है। युगीन बोध भी उसमें सम्मिलित रहता है, लेकिन साहित्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और साहित्य की धारा के साथ में जो समाज बहता है वह समाज निश्चित रूप से उत्कर्ष की ओर जाता है। अंधकार है वहाँ, मैथिली शरणगुप्त की वो पंक्तियाँ, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इस परंपरा को और आगे तक ले जाने के लिए जिस तरह से नामिश ऐप के माध्यम से मुझे लाइव देखा जा रहा है, उनके आह्वान पर मुझे अवसर प्रदान किया गया, ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि यदि मैं मेरी कोई कविता किसी के काम आ सके, किसी के जीवन के में काम आ सके, किसी के का मार्गदर्शन कर सके, मेरे लिए गौरव की बात है। कवि गोपाल पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल औरिया के अधुनातन हिंदी कवियों में शौर्य काव्य की वाचिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। बहुत लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। राजन कुशवाहा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्नेह, सभी अग्रजों को बहुत स्नेह। कविता निश्चित रूप से आत्मा का सौंदर्य है। गोपाल दास नीरज जी बहुत अच्छा एक दोहा कविता को परिभाषित करते हुए, कवि को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। निश्चित रूप से कवि होना एक बड़े सौभाग्य का विषय है और कविता समाज का संस्कार करने का जिस तरह से काम करती है। मैं कविता किस तरह से लिखता हूँ, मेरी कविता के उद्देश्य क्या है, कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आप तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। एक मुक्तक मुझे याद आता है कविता की, मैं कविता को किस तरह से जीता हूँ। कविता को जिस तरह से पूरी तरह अर्थ केंद्रित बना दिया गया, मैं थोड़ा उससे दूर हूँ। पंडित आशीष जी, हरिओम शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं सभी मित्रों का बहुत स्वागत करता हूँ। एक कविता को शुरू करता हूँ, मुक्तक शुरू करता हूँ कि कविता का आराधक हूँ, खिलवाड़ नहीं लिख सकता हूँ। कविता का आराधक हूँ, खिलवाड़ नहीं लिख सकता हूँ। सिर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं लिख सकता हूँ।
सिर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं लिख सकता हूं, और सच कहना कवि और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। सच कहना कवि और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पहाड़ कोराई तिल को ताड़ नहीं लिख सकता हूं। मैं पहाड़ कोराई तिल को ताड़ नहीं लिख सकता हूं। ललित सिंह जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का। एक मुक्तक और देखिएगा कि मैं क्या लिखता हूं। हालांकि गीत मेरी बहुत प्रमुख विधा है, गीत दोहा, लेकिन उस गीतों में, उन मेरी विधाओं में, उन छंदबद्ध कविताओं में मेरी भावनाएं प्रायः क्या रहती हैं, वो गीत, वो मुक्तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि मैं तो घायल गीध कबूतर और हंस को गाता हूं। मैं तो घायल गीध कबूतर और हंस को गाता हूं, या उनकी रक्षा में उतरे वीर वंश को गाता हूं, या उनकी रक्षा में उतरे वीर वंश को गाता हूं। मैं अपनी कविता में गंगा की पावनता लिए हुए, मैं अपनी कविता में गंगा की पावनता लिए हुए पत्थर बनी अहल्याओं के मौन दंश को गाता हूं। पत्थर बनी अहल्याओं के मौन दंश को गाता हूं। कविता निश्चित रूप से शिवेतर क्षतये, संस्कृत में जिस तरह से कहा गया, शिवेतर क्षतये की संकल्पना को लेकर के चलती है। लेकिन कविता में जब उसके केंद्र में तालियां आ जाती हैं, कविता के केंद्र में अर्थ आ जाता है, तो निश्चित रूप से कविता प्रभावित होती है। तब एक मुक्तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कुछ प्रतीक हैं, कविता चूंकि प्रतीकों के माध्यम से कही जाती है, तो सुधी मित्रगण जो जुड़ चुके हैं वो मुझे सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रजत तोमर जी का। ये सभी मेरे बहुत अच्छे, सुरजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिएगा एक मुक्तक कि जिसमें खाते पीते छलनी वही थालियां हो जाएंगी, जिसमें खाते पीते छलनी वही थालियां हो जाएंगी, कलिकाओं की शत्रु मित्रवर स्वयं डालियां हो जाएंगी, कलिकाओं की शत्रु मित्रवर स्वयं डालियां हो जाएंगी। इस पीढ़ी को आखिर हम कभी दे करके क्या जाएंगे, इस पीढ़ी को आखिर हम कभी दे करके क्या जाएंगे, यदि कविता का लक्ष्य तालियां सिर्फ तालियां हो जाएंगी, यदि कविता का लक्ष्य तालियां सिर्फ तालियां हो जाएंगी, यदि कविता का लक्ष्य तालियां सिर्फ तालियां हो जाएंगी। निश्चित रूप से कविता का लक्ष्य तालियां नहीं हो सकती हैं, कविता के केंद्र में तालियां नहीं हो सकती हैं। कविता एकांत का विषय है। कविता भीड़ में कोई बहुत बड़ा, जो बहुत महत्वपूर्ण सृजन है वो संभव नहीं हो पाता। जो बड़े अन्वेषण हुए हैं, जो बड़ी खोजें हुई हैं, जो बड़े काम हुए हैं, एकांत में हुए हैं। इसलिए भीड़ को केंद्र में रख करके कविता लिख पाना बड़ा कठिन होता है, और मुझे लगता है कविता के मूल्यों पर चोट पड़ती है। हम जो शब्द शिल्पी लोग हैं वो किस तरह से कविता को जीते हैं। कवि गोपाल पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, शब्द को जीवन की अनुतान बनाने निकले हैं। हम कभी क्या करते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों से समाज को संस्कारित करने का काम करते हैं। एक मुक्तक देखिएगा, शब्द को जीवन की अनुतान बनाने निकले हैं। गोपाल ने भी डिमांड की थी। शब्द को जीवन की अनुतान बनाने निकले हैं, मानवता को जन जन का अभियान बनाने निकले हैं, मानवता को जन जन का अभियान बनाने निकले हैं। और संस्कार श्रद्धा की छेनी और हथौड़ी लिए हुए, संस्कार श्रद्धा की छेनी और हथौड़ी लिए हुए शिल्पी हैं हम पत्थर को भगवान बनाने निकले हैं। संस्कार श्रद्धा की छेनी और हथौड़ी लिए हुए शिल्पी हैं हम पत्थर को भगवान बनाने निकले हैं। निश्चित रूप से रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख करके भगवान श्री राम को और उनके व्यक्तित्व को विराटता प्रदान करने
के में जो महती भूमिका निभाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हम कवियों का यही नैतिक धर्म है कि हम उस दिशा में बढ़ें कि हम जीवन मूल्यों की स्थापना करने में सफल हों। इस समय जो तमाम तरह की नवयुवकों के सामने समस्याएं चल रही हैं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, अध्यापक से अध्यापन मेरा व्यवसाय है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ संस्कृत महाविद्यालय में। तो कई बच्चे अपने भाग्य को लेकर के टिप्पणियाँ करते हैं, प्रश्न करते हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, अपना एक मुक्तक याद आता है, सुनिएगा। लकीरों से कोई किस्मत कभी तय हो नहीं सकती, लकीरों से कोई किस्मत कभी तय हो नहीं सकती, मगर सत्कर्म की पूंजी कभी क्षय हो नहीं सकती, मगर सत्कर्म की पूंजी कभी क्षय हो नहीं सकती। और पिता माँ के चरण छूकर अटल संकल्प लेकर के, पिता माँ के चरण छूकर अटल संकल्प लेकर के पराक्रम कर रहे हो तो पराजय हो नहीं सकती, पराक्रम कर रहे हो तो पराजय हो नहीं सकती, पराक्रम कर रहे हो तो पराजय हो नहीं सकती। बहुत अच्छे ढंग से आप सब लोग सुन रहे हैं। हेमंत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सबका नाम ले पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं सबको बहुत हृदय से स्नेह, आशीष और प्रणाम करता हूं, यथा योग अभिवादन करता हूं। और एक मुक्तक और आपके सामने रखता हूं। जिस तरह से आज समाज की विसंगतियां हैं, समाज में तमाम तरह की समस्याएं चल रही हैं, मैं भगवान कृष्ण के जीवन काल से एक मुक्तक उठाता हूं, उन प्रतीकों को उठाता हूं और आपके सामने रखता हूं कि बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है, बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है, सृजन के गांव में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है, सृजन के गांव में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है। और रम्हाती हैं अभी गायें, रम्हाती हैं अभी गायें, बुलाता है अभी मधुबन, रम्हाती हैं अभी गायें, बुलाता है अभी मधुबन। चले आओ दोबारा फिर अभी वो कंस जिंदा है, चले आओ कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है, चले आओ कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है। निश्चित रूप से आज जो विसंगतियां हैं उनमें आवश्यकता है। नामिस ऐप से मेरे पास उनका कमेंट आया, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं आपका कि मेरी कविता आपने एक बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का जो उपक्रम किया, मैं अपने हृदय से आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है, जिंदगी एक अजीब तरह की स्थिति में पहुंच गई है। मुझे याद आता है एक छंद जिंदगी के संबंध में, मैं चाहता हूं कि उस छंद को आप तक पहुंचाऊं। देखिएगा कि कभी ये उदास तो हताश, कभी हास भरी जिंदगी तो लगती बहुत अलबेली सी, कभी ये उदास तो हताश, कभी हास भरी जिंदगी तो लगती बहुत अलबेली सी। और कभी ये सुखद तो दुखद, कभी प्रीत पगी फागुनी बयार बीच दुल्हन नवेली सी, कभी ये सुखद तो दुखद, कभी प्रीत पगी फागुनी बयार बीच दुल्हन नवेली सी। तो बेकसूर दूर दूर अपनों की भीड़ में भी पसिरी हथेली कभी अधिक अकेली सी। ओ कभी ये करील कभी फूलती चमेली, कभी कभी ये सहेली कभी उलझी पहेली सी, कभी ये करील कभी फूलती चमेली, कभी कभी ये सहेली कभी उलझी पहेली सी। निश्चित रूप से जिंदगी की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक हो गई है और कवि का दायित्व तो है कि वह युगबोध के संदर्भ में लिखे। जो जनरल अवेयरनेस है वो चीज़ें उसकी कविता में ढलें ताकि जनता तक उसकी समस्याएं पहुँचें, जनता तक जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पहुँचें और उसके निराकरण भी
उसके सामने रखे जाएं। तो जो सबसे मुख्य इस समय विषय चल रहा है कोरोना, उसके संबंध में मैंने कई गीतों की रचना की। एक गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और कोरोना के समय में हम सब का दायित्व क्या है, हम सब लोगों को सजग भी रहना है और दूसरों की सेवा भी करनी है। मित्र गण जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिएगा, एक गीत देखिएगा। कोरोना के कठिन समय में सजग सभी को रहना है। कोरोना के कठिन समय में सजग सभी को रहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। अब देखिएगा, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जो जन सेवा व्रतधारी हैं। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जो जन सेवा व्रतधारी हैं। भारत माता के मंदिर के सच्चे वही पुजारी हैं। भारत माता के मंदिर के सच्चे वही पुजारी हैं। भूख प्यास से मरे न कोई, भूख प्यास से मरे न कोई, सत्ता का भी कहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। गीत का बंद देखिएगा। किसी किसी की भूख बेबसी कोरोना पर भारी है। किसी किसी की भूख बेबसी कोरोना पर भारी है। उनकी चिंता करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उनकी चिंता करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। तो परहित है युग धर्म यही तो, परहित है युग धर्म यही तो मानवता का गहना है। परहित है युग धर्म यही तो मानवता का गहना है। समरसता क्षमता की धारा में जन जन को बहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। और इस गीत का ये बंद देखिएगा, श्याम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिएगा कि न पलायन जिस तरह से चल रहा है, एक तरफ भूख मार रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी हावी है हमारे ऊपर। नगरों से भी गांव गांव में अभी पलायन जारी है। नगरों से भी गांव गांव में है। रोज कमाने खाने वालों में कितनी बेकारी है। रोज कमाने खाने वालों में कितनी बेकारी है। तो जर्जर तन मन दुखी भूख से व्याकुल कोई पहना है। जर्जर तन मन दुखी भूख से व्याकुल कोई पहना है। समरसता क्षमता की धारा में जन जन को बहना है। समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। और एक आशंका की जा रही है कि इस दौर के निकलने के बाद लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो स्थिति निश्चित रूप से बहुत भयावह होगी। मैं इस गीत के माध्यम से, इस बंद के माध्यम से उन नियोक्ताओं से प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, जिन लोगों के यहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने रोजगार अपना चला रहे हैं, जिनके माध्यम से उनके बच्चे पल रहे हैं, मैं उन तक ये बंद पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि छीन न लेना नौकरियां
वैसे भी बेरोजगारी है, छीन न लेना नौकरियां वैसे भी बेरोजगारी है, यही नियोक्ताओं की पूजा अनुष्ठान अज्ञारी है, यही नियोक्ताओं की पूजा अनुष्ठान अज्ञारी है। तो साथी अब तो निर्बल जन की, साथी अब तो निर्बल जन की पीर सबल को सहना है, समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है, समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। कोरोना के कठिन समय में सजग सभी को रहना है, समरसता समता की धारा में जन जन को बहना है। तो एक ये अपील की तरह से गीत मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से स्थितियां बहुत भयावह होने की कभी कभी आशंका समझ में आ जाती है, तो उनके संबंध में ये गीत था। आइए एक गीत और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। टीम अटल सेना ग्वालियर से जुड़ गई है, बहुत बहुत आभार आप सबका। कवि गोपाल पांडे, बहुत सुंदर गीत गुरुदेव, धन्यवाद। ये सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मुझे याद है कि एक बार मेरा जाना हुआ एक होटल पर, और उस होटल में जब मैं भोजन कर रहा था तो एक बच्चा रहा होगा, 15 साल का तो नहीं होगा, करीब 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, अपने हाथ में कप प्लेट लिए हुए, जूठे बर्तन लिए हुए, चेहरे पर बड़ी मायूसी, और उसकी स्थिति को देख करके मेरा उससे बात करने का मन हुआ। मैंने किसी तरह से उससे बात की, और बात करने से जो उसकी भावनाएं निकल करके आईं, कुछ उसके शब्दों में निकली, कुछ मैंने उसके चेहरे को पढ़ा और कुछ मैंने कल्पना की, और उस तरह से एक गीत निकल करके आया। सरकारें लगातार कह रही हैं कि बाल श्रम, बाल मजदूरी बंद हो, लेकिन समस्याएं हैं। अगर बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका भोजन कौन चलाएगा, उनकी समस्याएं कौन दूर करेगा। हमें उन मूलभूत समस्याओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आइए मैं उस पीड़ा जन दृश्य का जो मैंने गीत में ढालने का प्रयास किया, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। राजीव कुमार जी और भी बहुत सारे हमारे निकटतम बहुत स्नेही लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। देखिएगा, एक गीत देखिएगा। आप हमारी भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करिए कि आपके सामने वो एक छोटा सा बालक जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो अपने भूख मिटाने के लिए होटल पर जद्दोजहद करता है, मालिक की गालियां सुनता है, कस्टमर के आदेश सुनता है और देर रात तक काम करता है, सुबह जल्दी जगना पड़ता है। उन भावनाओं को महसूस करिए और मेरा गीत सुनिएगा। बंदी अब भी बाल अरुणधन पतियों के तहखानों में, बंदी अब भी बाल अरुणधन पतियों के तहखानों में, शिशक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में, शिशक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में। बंद देखिएगा कि कटी पतंगें रोती कब से उसकी गुड़िया सोती है, कटी पतंगें रोती कब से उसकी गुड़िया सोती है, बिन फुलझड़ियों के ही उसकी हर दिवाली होती है, बिन फुलझड़ियों के ही उसकी हर दिवाली होती है। देख न पाया कटर पेंसिल और इरेजर कॉपी, देख न पाया कटर पेंसिल और इरेजर कॉपी, चूरन इमली आम कुरकुरे कंपट बिस्किट टॉफी,
चूरन इमली आम कुरकुरे कंपट बिस्कुट टॉफी, रूठा राठी मान मनौवल हंसना रोना गाना, रूठा राठी मान मनौवल हंसना रोना गाना, फुल बगिया आंगन चौबारा कब से है बेगाना, फुल बगिया आंगन चौबारा कब से है बेगाना। तो तड़ी मार फुटबॉल कबड्डी, आप अपने बचपन में चले जाइए, गीत सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका राजीव जी। तड़ी मार फुटबॉल कबड्डी, क्रिकेट गुल्ली डंडा, जनमनगढ़ का गाना ऊंचा 3 रंगों का झंडा, केवल यादों में जिंदा है, केवल यादों में जिंदा है, बिखरा सब तूफानों में, शिशक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में, शिशक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में। अपन देखिएगा कि कितना कठिन परिश्रम उसको करना पड़ता है और तब 2 जून की रोटी उसे नसीब होती है। देखिएगा कि गर्मी सर्दी वर्षा को भी उस पर दया न आती, गर्मी सर्दी वर्षा को भी उस पर दया न आती, कोमलता की आंखों से ही निर्ममता इठलाती, कोमलता की आंखों से ही निर्ममता इठलाती, मई जून की दोपहरी में वह भट्ठी पर होता, मई जून की दोपहरी में वह भट्ठी पर होता। बहुत संवेदनशील होता जा रहा हूं। मई जून की दोपहरी में वह भट्ठी पर होता, और जनवरी की रातों में ढेरों बर्तन धोता, और जनवरी की रातों में ढेरों बर्तन धोता। तब मिलता है जूठा भोजन, तब मिलता है जूठा भोजन, उतरी हुई कमीजें, जीवन यापन करने भर को अति आवश्यक चीजें, जीवन यापन करने भर को अति आवश्यक चीजें। उसकी दशा देख, उसकी दशा देखकर पत्थर का दिल भी रो देता, उसकी दशा देखकर पत्थर का दिल भी रो देता। कुंठाग्रस्त हुआ है कैसे ये बेबस नचिकेता, कुंठाग्रस्त हुआ है कितना ये बेबस नचिकेता। जैसे सिर धुन धुन रहता हो, जैसे सिर धुन धुन रोता हो, मुस्तकबिल दालानों में सिसक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में, सिसक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में। सभी मित्रों को नमस्कार है। मैं सबके नाम लेकर के उनका अभिवादन करने में बहुत विलंब हो जाएगा। मैं सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। देखिएगा इसका एक और दृश्य देखिएगा। बचपन जब गांव से निकलता है और शहर की तरफ जाता है, किसी मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है, तो उसके मन में जो गांव की वो यादें आती हैं, उसका दृश्य देखिएगा। ईद, दिवाली, क्रिसमस, होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस हो या फिर बैसाखी, होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस हो या फिर बैसाखी, होली, गली गली में धूम मचाती थी बच्चों की टोली, गली गली में धूम मचाती थी बच्चों की टोली। भूख गरीबी जाने कैसे होटल तक ले आई, भूख गरीबी जाने कैसे होटल तक ले आई, तब से खुशहाली की पीड़ा से हो गई सगाई, तब से खुशहाली की पीड़ा से हो गई सगाई। तो जन्नत सी दादी की गोदी, जन्नत सी दादी की गोदी, बाबा के वे किस्से, जन्नत सी दादी की गोदी, बाबा के वे किस्से, चुपके से खा लेना दीदी की बत्तू के हिस्से, चुपके से खा लेना दीदी की बत्तू के हिस्से। तो बप्पा का दुलराना छुटके भैया की मुंहजोरी, बप्पा का दुलराना छुटके भैया की मुंहजोरी, याद बहुत आती है, याद बहुत आती है, याद बहुत आती अम्मा की मीठी मीठी लोरी, याद बहुत आती अम्मा की मीठी मीठी लोरी। तो आखिर क्यों प्रतिबंध लगे हैं, बड़ा सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है ये छोटी सी कलम, कि आखिर क्यों प्रतिबंध लगे हैं उन मासूम उड़ानों में। सिसक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में, सिसक रहा है कब से बचपन होटल और दुकानों में। और उपसंहार का बंद पढ़ता हूं, देखिएगा। ये भी तुलसी बहार तेंदु,
या जयशंकर हो सकते थे। ये भी तुलसी भारत अगर उनको अच्छा वातावरण मिल जाता, अच्छा परिवेश मिल जाता, अच्छी पढ़ाई मिल जाती, तो क्या हो सकता था कि ये भी तुलसी, भारतेंदु या जयशंकर हो सकते थे। भगत सिंह बनकर धरती में बंदूकें बो सकते थे, भगत सिंह बनकर धरती में बंदूकें बो सकते थे। हो सकता जगदीश खुराना या कलाम बन जाते, हो सकता जगदीश खुराना या कलाम बन जाते, अपनी धुन से दीप जलाते या पत्थर पिघलाते, अपनी धुन से दीप जलाते या पत्थर पिघलाते। पंडित, और सवाल देखे किन किन लोगों से, किन जिम्मेदार लोगों से मैंने किया, ये देखिएगा कि पंडित, भिक्षु, जैन मुनि ग्रंथी और पादरी काजी, पंडित, भिक्षु, जैन मुनि ग्रंथी और पादरी काजी उत्तर दें ये अफसर, दफ्तर, जज, जनता या नेताजी। उत्तर दें ये अफसर, दफ्तर, जज, जनता या नेताजी। मुक्त भला कब कैसे होगा अम्मा की आंखों का तारा, मुक्त भला कब कैसे होगा अम्मा की आंखों का तारा, बूढ़े बापू की लाठी घर भर का राश दुलारा। मुक्त भला कब कैसे होगा अम्मा की आंखों का तारा, बूढ़े बापू की लाठी घर भर का राश दुलारा। तो क्यों बचपन की घुटन झांकती मालिक की मुस्कानों में, क्यों बचपन की घुटन झांकती मालिक की मुस्कानों में, बंदी अब भी बाल अरुण धनपतियों के तहखानों में, बंदी अब भी बाल अरुण धनपतियों के तहखानों में। मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये मेरे गीत आप तक पहुँचाए गए नमस ऐप के माध्यम से। एमन जी का एक बार फिर बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।